हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। ये देखो, ये रेड कैंडल नीचे जा रहा है, यहाँ पे पुट ले लेना है, और ये ग्रीन कैंडल ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कॉल ले लेना है। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है, ठीक है। ट्रेडिंग का कोई साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी क्या है वो जानना पड़ेगा, आपका माइंडसेट क्या है वो जानना पड़ेगा, उसके बाद होता है। तो ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे आज, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी है वो जानना चाहिए आपको। तो इसीलिए चलिए देखते हैं कि ट्रेडिंग हम करेंगे तो कैसे क्या कर सकते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो आप सबका स्वागत है दोस्तों मेरा एक चैनल पे कैप्टन में। चलिए देखते हैं क्या है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मेरा चैनल है ये कैप्टन, इंस्टाग्राम आईडी आप देख पा रहे हैं। आप लोग अगर फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं अगर कोई वीडियो दूं तो आप लोग देख सके, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले जो है मुझे जो है बहुत लोग पूछते हैं कि मैंने चैनल का नाम कैप्टन क्यों रखा है। तो ये चैनल जो है नॉर्मली ट्रेडिंग रिलेटेड है, ट्रेडिंग के लिए है, स्टॉक मार्केट के लिए है। यहाँ पे देखिए मैंने फुल फॉर्म लिखा हुआ है। ये रीज़न है चैनल का जो नाम है, काम एंड फंक्शन विद डिसिप्लिन अर्निंग नेचर। ये जो चीज़ें है ये अगर आपके पास है तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन सकते हैं। आपको शांत रहना है, फंक्शन करना है डिसिप्लिन के साथ और अर्निंग नेचर के साथ, ठीक है। डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है। तो आज हम सीखेंगे साइकोलॉजी और डिसिप्लिन को कैसे सही रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले आपको जो चाहिए वो है जानना पड़ेगा कितने तरह का ट्रेडिंग होता है। देखिए पूरा दुनिया में ट्रेडिंग बहुत तरह का होता है, लेकिन नॉर्मली 3 तरह का ट्रेडिंग है, 3 धरन है ट्रेडिंग का। 3 तरीकों से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट। ये हो गया जो लोग स्टॉक खरीदते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए होल्ड करके रखते हैं। वो स्टॉक खरीदने के बाद जो है आप उसको होल्ड करके रखते हैं। अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको पैसा मिलेगा, अगर मार्केट नीचे गया तो आपका लॉस होगा। सिंपल सा बात है। जैसे मान लीजिए रिलायंस या अदानी एंटरप्राइज या कोई भी एक स्टॉक है, उसको आपने खरीदा एक प्राइस पे, अगर ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर नीचे गया तो आपका लॉस होगा। तो ये नॉर्मली इन्वेस्टमेंट को कैश ट्रेडिंग कहा जाता है, जो डिलीवरी बेस्ड है, जो लॉन्ग टर्म के लिए है। सेकंड है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर जो है ये 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये आपको लेना है, 3 महीना तक आप इसको रख सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप लेते हैं तो कभी भी आप इसको बेच सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में जो होता है कैश ट्रेडिंग, यानी कि स्टॉक में जो होता है उसमें हमें लिवरेज नहीं मिलता है। फ्यूचर में हमें थोड़ा डिस्काउंट मिलता है, थोड़ा लिवरेज मिल जाता है। उसके बाद आता है 3 नंबर में ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ये 2 तरह का होता है। इंट्राडे यानी कि सेम डे में आपको करना है। आप मार्केट खोलने के बाद कभी भी आपने ट्रेड लिया, मार्केट जब बंद होता है 3:30 बजे, उससे पहले आपको एग्जिट कर देना है। वो हो गया सेम डे, वो हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग। और डिलीवरी का मतलब ये है कि आपने लिया, आपको लगा कि कल मार्केट में अच्छा मूव आएगा तो आप उसको होल्ड कर दिए। 7 दिन का जो है हमको टाइम मिलेगा डिलीवरी लेने से। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में डिलीवरी बहुत रिस्की है, इसीलिए मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप डिलीवरी करो। अगर आपको डिलीवरी लेना ही है, अगर आपको होल्ड करना ही है, तो आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करो, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं। तो आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूं, आज का जो टॉपिक है ये ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर है कि हम किस किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, और उसके लिए हमारा मेंटालिटी, माइंडसेट क्या होना चाहिए, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक माइंडसेट। आपको ये चीज समझ लेना है कि स्टॉक मार्केट एक दिन का गेम नहीं है। आप एक दिन में करोड़पति नहीं बन सकते, लाखपति नहीं बन सकते। इससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको खुद को एडुकेट करना पड़ेगा, खुद को सीखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों है जो सीखना पड़ता है, सीखने के बाद ही आप जो है इसको यूज कर सकते हो, उसके बाद ही आपको थोड़ा थोड़ा पैसा बनेगा। आपको इसके बारे में नॉलेज गेन करना है। नॉलेज गेन करने के लिए आपको कैंडल स्टिक जानना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न जानना पड़ेगा, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाना है, ट्रेंड लाइन कैसे बनाना है, कैंडल स्टिक में कौन सा कैंडल में क्या है, किसके बाद हम एंट्री ले सकते हैं, एग्जिट कहाँ पे करना है, कहाँ टारगेट रखना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊं तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर आपको वीडियो दूंगा, ठीक है। यूट्यूब में आपको ऐसा बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा, मैं जानता हूँ बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा, लेकिन मेरा जो थॉट्स है वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो बात ऐसा है कि क्विकली कोई भी चीज नहीं होता, क्विकली आप पैसा जो है इनकम भी नहीं कर सकते। आप अगर यहाँ पे जो है आप अगर जैसे मान लीजिए अगर आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, अगर आप माध्यमिक देते हैं, तो वहाँ पे आपको 2 साल पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आपको एचएस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना है, 3 साल 5 साल लगता है। उसके बाद जो है आपको एक डिग्री मिलता है, फिर आप जॉब के लिए जाते हो। तो 2 दिन में या 2 महीने में आप ट्रेडिंग नहीं सीख सकते, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट जो है आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और डिसिप्लिन रखना पड़ेगा।
तो जैसे मान लीजिए दूध से हम क्रीम बनाते हैं या दही बनाते हैं, तो उसके लिए जो है हम क्या करते हैं, मिल्क को जो है हम रेडी करके फ्रिज में रख देते हैं, सुबह बनता है दही। क्रीम बनाते हैं तो उसको भी जो है हम कढ़ाई में दे के उसको जो है हीट में लगाते रहते हैं और उसके बाद बहुत टाइम बाद वो क्रीम बनता है। तो वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे पेशेंस रहना चाहिए। पेशेंस नहीं रहेगा तो वो पता नहीं क्या बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपको ये समझ लेना पड़ेगा, यू कांट अर्न एवरी डे, आपको हर दिन पैसा नहीं मिलेगा, ये आपको एक्सेप्ट कर लेना है। राइट मोमेंटम जो है उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, सही मोमेंटम है तभी ट्रेड लीजिए, नहीं तो बैठे रहिए चुपचाप। 7 बजे से पहले आपको उठना है, अपना जो रूटीन है उसको स्टार्ट करना है, प्लानिंग करना है कि पूरा दिन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, अगले दिन मार्केट कहाँ ओपन हुआ था, क्या क्या आपका स्ट्रेटेजीज हो सकता है, वो आपको प्लान कर लेना है, ठीक है। मार्केट जो है ओपन होने से पहले पूरा दिन प्लान आपको कर लेना है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, मतलब आपको जब भी मूव दिख रहा है आप ट्रेड ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको 2 से 3 ट्रेड करना है, आपको जो एसएल है, स्टॉप लॉस है, उसको यूज करना है। और अगर आपने एंट्री किया है, अगर आपका टारगेट बिल्कुल इस जगह पे है तो आपका स्टॉप लॉस उसके नीचे होगा। तो जैसे जैसे आपका एंट्री का जो पॉइंट्स है वो बढ़ता जाएगा, आप स्टॉप लॉस को भी धीरे धीरे ऊपर लेते जाइए, ठीक है। ऐसे करने से जो है अगर मार्केट रिवर्स आ जाता है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं होगा, यहाँ पे हिट होगा, फिर भी आप थोड़ा सा जो है प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। तो ये जो है ये डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे 2 से 3 ट्रेड करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। मुझे अपना ट्रेल जो एसएल जो है उसको यूज़ करना है, ओवर ट्रेड मुझे नहीं करना है, ठीक है। और हर दिन जो है बुक पढ़िए और कुछ ना कुछ सीखिए नया। हर दिन एक स्ट्रेटेजी सीखना है, हर दिन एक चैप्टर के ऊपर आपको फोकस करना है, आपको सीखना है। ये आपको जो है आपका टारगेट लेके चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद जो है 3 नंबर पॉइंट मैंने जो बनाया है रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये अगर नहीं है तो आपका पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा, आपका घर बिक जाएगा। क्योंकि 25,000 का कैपिटल जो है 25,000 से आप स्टार्ट कीजिए, 5% का रिस्क लीजिएगा। 5% यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आप 20,000 से स्टार्ट करते हैं तो फिर वहाँ पे आपका जो 5% रिस्क है वो आपको लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। अगर 1 लाख आप खर्चा कर रहे हैं तो फिर अगर आप 1 लाख है आपका कैपिटल में तो आप 5% यानी कि 5,000 का आप ट्रेड करेंगे। तो बिल्कुल उस तरह का, मतलब क्या 5,000 का ट्रेड करेंगे ऐसा नहीं है, 5% का रिस्क आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर्स है तो निफ्टी में ट्रेड करना है, आपको सिर्फ निफ्टी 50 में ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में नहीं देखना है, आपको फिन निफ्टी में नहीं देखना है, आपको निफ्टी 50 में ट्रेड करना है। मैक्सिमम आपको 600 से 1,000 रुपये का लॉस लेके चलना है, इससे ज़्यादा नहीं। 30 पॉइंट मिल गया, 20 पॉइंट मिल गया, आपको एग्जिट कर देना है, आपको फोमो के चक्कर में नहीं जाना है, ठीक है। हर ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस यूज करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते लेके जाना पड़ेगा। अगर आप मार्केट को 10 पॉइंट देने के लिए रेडी नहीं है तो मार्केट आपको 5 पॉइंट भी नहीं देने वाला। स्टॉप लॉस लगाने का मतलब क्या है, अगर मैं एंट्री जहां पे है उसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, अगर मार्केट रिटर्न गया, मेरा अगर एनालिसिस सही नहीं रहा तो मार्केट अगर रिटर्न गया तो क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा हिट होगा, राइट। तो आप मार्केट को 10 पॉइंट देने के लिए रेडी है तो उसके बदले आप 10 पॉइंट, 15 या 20 पॉइंट जो है आप आशा कर सकते हैं। तो निफ्टी 50 में ट्रेड कीजिए, 10 पॉइंट का एसएल लगाइए और 10 से 20 पॉइंट का जो है आप टारगेट रखिए। आपका टारगेट हिट हो गया, आप एग्जिट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपका लॉस हो गया तो आपको रिवेंज मूड और नहीं करना है कि मेरा आज 5,000 का या 10,000 का लॉस हो गया, मुझे रिवेंज लेना है, मुझे आज ही उसको रिकवरी करना है। ऐसे करने जाएंगे तो 5 लाख लगाएंगे तो 5 लाख ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको एनालिसिस नहीं आता है, इसीलिए आपका लॉस हुआ है। तो आपको सीखना पड़ेगा पहले, एनालिसिस जो है टेक्निकल फंडामेंटल आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने लिखा है 2 ही ट्रेड कीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिए और सिर्फ निफ्टी जो है निफ्टी 50 में ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इमोशन नहीं रखना है, नो इमोशन। कि जैसे आप सोशल नेटवर्क पे जाते हैं, आप यूट्यूब में रील्स देखते हैं, आप फेसबुक या इंस्टाग्राम में देखते हैं, वहाँ पे आप देखिएगा कि बहुत सारे रील्स आता है, बहुत सारे गुरुज है, बोलते हैं कि करोड़ों रुपया कमा लिया, 5 करोड़ कमा लिया, आज 1 करोड़ या 2 लाख कमा लिया। तो जो बंदा 1 करोड़ कमाया है उसने 5 करोड़ इन्वेस्ट भी किया है। जो 20,000 इनकम किया है, जो 20,000 आज कमाया है, उसने कम से कम 60,000 या 50,000 का इन्वेस्ट किया है, मोमेंटम का वेट किया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो उन लोगों ने किया है, उन लोगों के पास 3 साल से 5 साल से 7 साल का उन लोगों के पास एक्सपीरियंस है। आपके पास 2 दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो रील्स देख के मोटिवेट मत होइए, सारा रील्स आपके लिए नहीं बना है, ठीक है। आपको पहले 2 से 3 साल स्टूडेंट रहना है, आपको सीखना है, पहले डिग्री ले लीजिए, पहले सीखिए, उसके बाद आप जो है ट्रेडिंग के लिए आइए, ठीक है। और जो है आप बोलते रहते हैं कि ये स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी बहुत है, इंडिकेटर्स बहुत है, कुछ काम का नहीं आने वाला है। आपको पहले सीखना पड़ेगा बेसिक क्या है, कि ऑप्शन ट्रेड करना है, क्यों करना है, मुझे कॉल लेना है या पुट लेना है, क्यों लेना है,
कितना का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना है, एलटीपी क्या है, प्रीमियम कौन सा सिलेक्ट करना है, पहले ये जानना पड़ेगा, नहीं तो स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग था, हमेशा ही गैम्बलिंग रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ट्रेडिंग जो है 80% साइकोलॉजी पे चलता है, 20% नॉलेज और एनालिसिस है। तो पहले साइकोलॉजी को बिल्ड कीजिए और इमोशन को हटाइए। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ बुक्स आपको सजेस्ट करूंगा जो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका पढ़ने का अभ्यास नहीं है तो अभ्यास बनाइए, दिन में कम से कम 5 पेज पढ़िए तो भी होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है, इसके बाद हम देख रहे हैं क्या कि गेन फाइनेंशियल नॉलेज। आपको फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना है, तो नॉलेज बढ़ाने का 2 चीज होता है, एक तो आप रील्स देख के सीख लो, यूट्यूब में वीडियो देख लो, या फिर आप बुक्स पढ़ लो। तो सबसे अच्छा है बुक्स पढ़ना। ठीक है, उसके बाद मनी मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कंट्री का इकोनॉमी कैसे काम करता है। ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स के ऊपर आपको न्यूज़ जो है देखना पड़ेगा। ऐसा बहुत सारा न्यूज़ चैनल है जो हर दिन स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं है न्यूज़ में देता रहता है, आपको वो देखना पड़ेगा, तो एक आइडिया आएगा। और जब नोट्स बनाइएगा, हर चीज़ का नोट्स बनाइए, तो उसके लिए डायरी पेन यूज़ कीजिए। मोबाइल का नोटपैड या लैपटॉप का वर्ड पैड यूज़ मत कीजिएगा, डायरी और पेन यूज़ कीजिए, लिखने से दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, तो आपका जो थॉट्स है, जो आपको लग रहा है वो आप लिखिए, और उसके बाद चेक कीजिए क्या आपने सही लिखा है क्या गलत लिखा है। और हमेशा 2 घंटा रखिए अपने पास पढ़ने के लिए और सीखने के लिए, तभी जाके आप सीख पाएंगे और यहाँ पे जो है ट्रेडिंग करके इनकम कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है बुक्स क्या आपको पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले है साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक आपको पढ़ना चाहिए, इसमें आपको मनी मैनेजमेंट सिखाएगा, साइकोलॉजी बिल्ड करने में हेल्प करेगा। उसके बाद है थिंक एंड ग्रो रिच। ये जो बुक है, इसमें आपने नाम सुना होगा, एक फेमस साइंटिस्ट था थॉमस अल्वा एडिसन, उनका एक बिजनेस पार्टनर का स्टोरी है यहाँ पे, और भी बहुत सारा स्टोरीज है। उससे आपको ये हेल्प मिलेगा कि पैसा कमाना है तो उसके बाद इसको मैनेज कैसे करना है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपने 1 करोड़ कमाया लेकिन आपका खर्चा 90 लाख है तो आप अमीर नहीं है। अगर आपने 1 लाख कमाया और आपका खर्चा 10,000 है तो आप अमीर है। ठीक है ना, तो उसके बाद नेक्स्ट बुक हम क्या पढ़ सकते हैं, मनी मास्टर द गेम, ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद है द थर्ड डोर। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं ये जो बुक्स मैंने बताया अभी, टोटल 1 2 3 4 5 बुक्स, ये आपका साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए है। ठीक है, ये आपका किसी भी तरह का जो है, आपका जो है बिल्कुल साइकोलॉजी बिल्ड होगा, ये ट्रेडिंग रिलेटेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा जो है ट्रेडिंग रिलेटेड 3 बुक्स बताऊंगा जो आपको पढ़ना है। गाइड टू टेक्निकल एनालिसिस एंड कैंडल स्टिक्स, ये आपको पढ़ना है। इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस का पूरा कोर्स मिल जाएगा, कैंडल स्टिक का पूरा कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद आप जो है, जैसे आप ट्रेडिंग करेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, तो उसके लिए भी आपको एक बुक सजेस्ट कर सकता हूँ, ट्रेडिंग इन द जोन, और एक है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करके हम किस तरीके से जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग में मिलेगा। ट्रेडिंग इन द जोन यानी कि ये साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए है, आपको ये सिखाएगा कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपका साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, और कैसे आप लॉस जो है उससे बच सकते हैं। देखिए, लॉस हमेशा होगा। अगर आप 10 ट्रेड करेंगे, 8 ट्रेड में आपका लॉस होगा, ये हो गया लूजर्स, मतलब इन लोगों ने सीखा नहीं। बट अगर आप 10 ट्रेड करेंगे और 8 ट्रेड में आपका प्रॉफिट है, 2 ट्रेड में लॉस है, तब आप विनर है, तब आप ठीक जगह पे जा रहे हैं, सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया बुक्स जो आप पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि मार्केट फ्लक्चुएशंस क्या है। आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। ट्रेडिंग में चलो ठीक है, थोड़ा बहुत आपका ये मैटर करता है, लेकिन अगर आपको स्टॉक खरीदना है तो वहाँ पे आपका ये चीज़ काम आएगा, मार्केट फ्लक्चुएशंस। तो सबसे पहले क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि मार्केट में क्या चल रहा है, इसके ऊपर भी ये चीज़ आता है कि पॉलिटिक्स क्या हो रहा है। अगर पूरा कंट्री में दंगा हो रहा है या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहाँ पे मार्केट में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। मॉनसून जो है, बारिश के टाइम में, जून जुलाई के महीने में नॉर्मली मार्केट साइडवेज रहता है, क्योंकि इस टाइम में नॉर्मली जो मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन उतना उस तरीके से होता नहीं है। लोग जो है घर में रहना पसंद करते हैं या ऑफिस के अंदर रहना पसंद करते हैं, तो बाहरी जो बिजनेस है वो जो है थोड़ा सा डाउन जाता है। इस वजह से स्टॉक मार्केट भी थोड़ा साइडवेज जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट डाउन जाएगा और आपको पुट ले लेना है। ठीक है, उसके बाद है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि इंडिया के बाहर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कंपनीज है जो इंडिया का मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। निफ्टी 50 में हो गया आपका, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी में बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो उन लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया, और हमारा जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंटर्स है, जो उन लोगों ने कितना बाहर इन्वेस्ट किया, तो टोटल बाई सेल करके कितना प्लस माइनस निकला है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है इन्फ्लेशन, यानी कि जो है आपका जो प्राइस चल रहा है मार्केट में, उसका प्राइस हाई अगर होता है तो उस जगह पे भी मार्केट में थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है। दूसरा है आपका ग्लोबल शेयर मार्केट,
जैसे ग्लोबल शेयर मार्केट जो है ये क्या है, आपने नाम सुना होगा। यूएस मार्केट में दो इंडेक्स है खास करके, जो एक तो आपका S&P 500 है, वो तो ठीक है, बट एक है आपका डॉ जोन्स और एक है नैस्डैक। ये दोनों अगर बुलिश है तो इंडियन मार्केट सुबह को गैप अप ओपन होने का चांस होता है, और अगर ये दोनों जो है नैस्डैक और डॉ जोन्स ये अगर आपका बियरिश है तो मार्केट गैप डाउन ओपन होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो ये जो है आप ऑनलाइन पे गूगल पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये भी एक मार्केट फ्लक्चुएशंस का रीजन है। उसके बाद सबसे बड़ा ये चीज तो है कंट्रीज इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी या जीडीपी अगर सही नहीं है तो स्टॉक मार्केट उस तरीके से मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि इकोनॉमी जो है वो सही रहना चाहिए, तभी जाके मार्केट आपका मूव करेगा, मार्केट सही तरीके से जाएगा। अगर कंट्री में आपका इकोनॉमी सही नहीं है तो उस कंट्री का स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, तो वहाँ पे मार्केट का क्या होगा। तो स्टॉक मार्केट को कैपिटल मार्केट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाइस वर्सा है कि इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी कंट्री का ये में इन्वेस्ट कीजिए जिसका इकोनॉमी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक जब आप सिलेक्शन करेंगे तो मार्केट फ्लक्चुएशंस मैटर करेगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मानसून जब टाइम जो चलता है, जून जुलाई का महीने में जब बारिश होता है, उस टाइम पे बहुत लोग जो है स्टॉक खरीदता है, क्योंकि उस टाइम डाउन रहता है, मार्केट साइडवेज रहता है, उस टाइम जो स्टॉक का दाम है वो कम रहता है। ठीक है, तो ये रहा, ये आप कर सकते हैं। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है captain_official। अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत सारा फोटोज जो है, रील्स जो है देता रहता हूँ कि मैंने किस तरीके से ट्रेड लिया है, क्या ट्रेड किया है और क्यों किया है, एंट्री मैंने वहाँ पे किया है तो क्या देख के किया है, उसका एकदम डिटेल्स विश्लेषण जो है मैंने देता रहता हूँ वहाँ पे, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आज के लिए इतना ही है। आप चाहे तो मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके रिलेटेड में कोई दूसरा वीडियो बनाऊं, अगर आप सीखना चाहते हैं कैंडल स्टिक क्या है नहीं है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको दूसरा वीडियो जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए खुश रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।